नमस्कार। पश्चिम एशिया में एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है। आज इस संघर्ष का 26वां दिन है और इसी बीच एक अहम फोन कॉल हुई है जिसने इस पूरे संकट को आप कह सकते हैं एक नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और ये वो ट्वीट है जो भारत को इस बढ़ते संकट के बिल्कुल केंद्र में ले आता है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ईरान को लेकर सीधी बातचीत हुई और ये पहली बार है जब भारत ने इतने खुले तौर पर अमेरिका से अपील की है कि तनाव कम किया जाए और शांति बहाल हो। देखिए, इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए ना हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। इसे खुला और सुरक्षित रखना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जापान हो, चीन हो, भारत हो, कई बड़े देश इस तनाव का दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। तो चलिए अब जरा इस बात पर आते हैं कि ये जो दूर कहीं युद्ध हो रहा है वो हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है और इसके असली परिणाम क्या हैं, क्या होने वाले हैं। 4.5 साल, सोचिए जरा, ये एक वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। इतने लंबे समय के बाद भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है और इसका सीधा कनेक्शन पश्चिम एशिया में चल रहे इसी युद्ध से है। मतलब असर हम पर पड़ना शुरू हो चुका है। और ये तो बस एक शुरुआत है। जैसे एलपीजी सिलेंडर की कमी की आशंका तो है ही, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ धीमी हो रही है, महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है और इन सब का हमारी जीडीपी पर एक नेगेटिव असर पड़ना वो तो लगभग तय ही है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर इस संघर्ष को सुलझाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। इसका जवाब जो मेन प्लेयर्स हैं उनके कंफ्यूजिंग और एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे संदेशों में छुपा है। यहाँ पर देखिए समस्या कितनी गहरी है, ये साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान के जरिए एक पीस प्लान भेज रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर भी मंजूर कर देता है। दावा किया जाता है कि भाई युद्ध तो जीत लिया, लेकिन फिर 1000 पैराट्रूपर्स भी तैनात कर दिए जाते हैं। तो इन विरोधाभासों के बीच कोई कूटनीतिक हल बहुत दूर लगता है। और उधर दूसरी तरफ ईरान लगातार हमले कर रहा है और किसी भी शांति वार्ता से साफ इनकार कर रहा है। और इजराइल, जो इस युद्ध का मुख्य संचालक है, वो तो कह रहा है कि वे कम से कम 3 और हफ्ते लड़ाई जारी रखेंगे। उनके पास तो अभी हजारों टारगेट बाकी हैं। तो इस इतनी उलझी हुई स्थिति में एक विचार सामने आ रहा है कि क्या भारत इस संकट में मध्यस्थता करने के लिए, एक मीडिएटर बनने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। और ये सिर्फ कोई भारी विचार नहीं है। भारत में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने खुद ये कहा है कि भारत एक भरोसेमंद मध्यस्था की भूमिका निभा सकता है। तो सवाल उठता है, आखिर भारत ही क्यों? देखिए, क्योंकि भारत शायद अकेला ऐसा देश है जिसके अमेरिका, ईरान, इजराइल और सऊदी अरब यानी सभी बड़े प्लेयर्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान इस मामले में बस अमेरिका का एक मैसेंजर है। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि इजराइल उससे बात करेगा नहीं, जबकि भारत सीधे इजराइल से बात कर सकता है, जो इस संघर्ष का एक मेन पार्टी है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये हो कैसे सकता है। एक रास्ता ये सुझाया जा रहा है कि भारत एक समिट होस्ट करे, सभी पक्षों को एक टेबल पर लाए और एक बीच के रास्ते वाले समझौते पर बातचीत करवाए। अब लक्ष्य ये होगा कि हॉर्मुज़ खुला रहे और ईरान को कुछ सालों के लिए सुरक्षा की गारंटी मिले और बदले में वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे। देखिए, ये कोई परमानेंट समाधान नहीं होगा, लेकिन ये तनाव को कम जरूर कर सकता है। और शायद भारत को ये कदम उठाना ही होगा। सिर्फ दूर बैठकर इंतजार करने का ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि दांव पर हमारी अपनी जीडीपी ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता लगी हुई है। हम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को 1 और महीने के लिए बंद रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत को इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक एक्टिव डिप्लोमैटिक रोल निभाना चाहिए या फिर चुपचाप बैठकर इसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना बहुत जरूरी है।